नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 17 अगस्त 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपने पेपर की हम शुरुआत करते हैं। पेपर की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी तैयारी मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का हम रुख कर। तो देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, वो है दूर स्थित चीज़ों को स्पष्ट देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो दूरी पर जो चीज़ें होती है उनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है माइक्रोस्कोप, एक्सरे, टेलीस्कोप या माइक्रोमीटर। तो दूर स्थित चीज़ों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टेलीस्कोप का। किसका किया जाता है? टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग या हास्य गैस, हंसाने वाली गैस, किस गैस को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन में है शुक्र, मंगल, पृथ्वी या बुध। तो दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी की रचना किसने की थी। कादम्बरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन में है चाणक्य, बाणभट्ट, जयदेव या चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों कादम्बरी की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 365 दिन। तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजेडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है। ट्रेजेडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में है देवानंद, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या परेश रावल। तो दोस्तों ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है दिलीप कुमार को। ये दिलीप कुमार एक फिल्म अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर लिमिट का संबंध किससे है। चंद्रशेखर लिमिट का संबंध किससे है? ऑप्शन में है ज्वालामुखी, तारे, सूर्य या चंद्रमा। तो इस चंद्रशेखर लिमिट का संबंध आता है तारों के साथ में। किसके साथ में आता है? तारों के साथ में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन में है पनामा नहर, स्वेज नहर, राइन नदी जलमार्ग या उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जीवधारियों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी। जीवधारियों की जो वर्गीकरण की पद्धति है वो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम करने से मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। जब हम भारी व्यायाम करते हैं या कठिन एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। यह दर्द किस अम्ल के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण यह दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होगा। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन आज दोस्तों पूछा गया है कि जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ग्राफिकल यूजर इनपुट या दोस्तों ग्राफिकल यूजर इन शॉर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जीयूआई का पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में।
कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो किस स्थान से होता है? नासिक, महाबलेश्वर, सतपुड़ा या अमरकंटक? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक डी ऑप्शन में होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या होती है? जीव विविधता में किस जातियों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन में है लाइकेन, शैवाल, कवक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जीव विविधता में सर्वाधिक जातियों की संख्या होती है लाइकेन की। किसकी होती है? लाइकेन की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय मध्य पटल का निर्माण कहाँ होता है? ये पटेल नहीं है, ये पटल है। मध्य पटल का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये होता है मेटाफेज कोश अवस्था में। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का अवशोषण किस स्थान पर होता है? ग्लूकोज का अवशोषण किस स्थान पर होता है? तो ग्लूकोज का अवशोषण दोस्तों बड़ी आंत में होता है। ये ग्लूकोज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है। अन्य का अवशोषण सभी का छोटी आंत में होता है, लेकिन ग्लूकोज ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? ऑप्शन में है नाइट्रोफिबियम, राइजोबियम, राइनोक्राफ्ट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। क्या ऑप्शन होगा? राइजोबियम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, सांस नली में किस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं? जो सांस की नली होती है उसमें किस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं दोस्तों सी आकार के छल्ले। किस आकार के? सी आकार के छल्ले। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1906 में। कब हुई थी? वर्ष 1906 के अंदर। आगे क्वेश्चन है, कुद्रेमुख की खाने किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया और इस बार भी क्वेश्चन आया है कि कुद्रेमुख की खाने किस राज्य में स्थित है। आपको पहले पता होना चाहिए कि यह प्रसिद्ध क्यों है कुद्रेमुख की खाने। तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के कारण। क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क इन खानों से निकाला जाता है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1972 के अंदर। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। आगे क्वेश्चन है, गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर टाइगर रिजर्व भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री कौन है? अजीत डोभाल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या जयशंकर? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री है जयशंकर। कौन है? जयशंकर। बाकी की अगर बात करें तो नितिन गडकरी सड़क मंत्री है। कौन से मंत्री है? सड़क मंत्री है। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है? रक्षा मंत्री है। और अजीत डोभाल कौन है? तो ये NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, अरविंद केजरीवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा या जयराम ठाकुर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? कि लघु संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ये दोस्तों लागू की जगह लघु है। ये लागू गलत लिखा गया है, इसकी जगह लघु है। लघु यानी छोटा। लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। किस संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था वर्ष 1976 में। और जब ये संशोधन हुआ था तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों ये झील तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या नील्स बोहर। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कार्य का मात्रक है? कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो कार्य का मात्रक कैंडेला, कैलोरी, पास्कल या जूल। तो दोस्तों कार्य का मात्रक इनमें से है जूल। डी ऑप्शन में है जूल, अतः डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृश्य क्षमता कितनी सेमी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट दृश्य क्षमता यानी कि जो साफ एकदम क्लियर देखने की जो क्षमता होती है, साफ देखने की, वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 25 सेमी। और 25 सेमी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के उपरांत लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों ये भार नहीं है, ये भार है, यानी वजन। लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे का भार हमेशा बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं है, बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने हमारी जानकारी के अंतर्गत हमने हासिल किए, जो कि आज आज जो एग्ज़ाम हुई सेकंड पारी की वो हमने हासिल किए। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।